हे व्हाट्स अप गाइस, तो वेलकम बैक टू अ चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक प्राइमरी स्कूल को दिखाते हुए, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे यूनिफॉर्म में बैठे हुए थे और उन्हें टीच कर रही होती है एक एमा नाम की टीचर। एमा स्कूल में काफी टाइम से पढ़ा रही होती है और ये इस मूवी की मेन कैरेक्टर भी है। स्कूल में कल से हॉलीडेज शुरू होने वाले हैं, इसलिए सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं। वहीं एमा भी अपनी छुट्टियों को स्पेंड करने के लिए अपने पिता के घर जाने का प्लान बनाती है ताकि उनके साथ रहकर अच्छा टाइम गुजार सके। अब सब बच्चों की छुट्टी हो जाती है और एमा स्कूल काउंटर पर आती है। अगले सीन में हम कुछ लोगों को सुनसान और अनजान जगह पर कार में ड्रग्स रखते हुए देखते हैं, जिसमें उनके लीडर का नाम बॉसमैन होता है और ये ड्रग्स को बेचने का काम करता है। इसके साथ इसका पूरा ग्रुप होता है जो इसकी सारी बातों को मानता है, लेकिन आज इन्हें ड्रग्स की डिलीवरी किसी और जगह करनी थी। दूसरी तरफ एमा भी अपने पिता से मिलने के लिए घर से निकल जाती है। साथ ही साथ वो अपने पिता को खुश करने के लिए कॉल करके बता देती है कि शाम तक वो घर पहुंच जाएगी। अब हम देखते हैं कि बॉसमैन गाड़ी में आगे बैठा हुआ होता है और उसके साथ एक पाइट नाम का लड़का भी होता है जो कि ड्राइव कर रहा होता है। यहाँ पर पाइट आज पहली बार ड्रग्स की डिलीवरी करने जा रहा था, इसीलिए वो थोड़ा घबरा भी रहा होता है। फिर रास्ते में एक डेविड नाम का पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है जो इन्हें गाड़ी रोकने का कहता है। अब उसे देखकर पाइट और ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन बॉसमैन कहता है कि घबराओ मत, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब पुलिस ऑफिसर इनके पास आकर कहता है कि अपना लाइसेंस दिखाओ। ये सुनकर डरा और सहमा हुआ पाइट उसे अपना लाइसेंस दिखा देता है। लाइसेंस देते हुए उसके हाथ कांप रहे होते हैं और ये बात डेविड भी नोट कर लेता है, लेकिन पाइट को घबराया हुआ देखकर डेविड को उन पर शक हो जाता है। अब वो पुलिस ऑफिसर उन्हें गाड़ी से उतरने का कहता है। ये सुनकर बॉसमैन के सभी साथी अपनी कार से बाहर निकल आते हैं और उसके बाद बास अपनी गन डेविड पर तान देता है, जिससे डेविड घबरा जाता है और अपनी गन भी निकाल लेता है। दूसरी तरफ से बॉसमैन भी गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी गन डेविड पर तान देता है। उसके बाद ये लोग बॉसमैन की गाड़ी में डेविड को डालकर निकल जाते हैं और अब डेविड की गाड़ी भी इनके कब्जे में थी। दूसरी तरफ हम एमा को देखते हैं जिसकी गाड़ी में कोई मसला हो गया था और उसमें से धुआं भी निकल रहा था, इसलिए एमा एक पानी की बोतल लेकर आसपास पानी ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर हमें बॉसमैन और उसके साथियों को दिखाया जाता है। उन लोगों ने डेविड को गाड़ी से बाहर निकाला हुआ था और फिर बॉसमैन पाइट से कहता है कि इसे शूट कर दो। अब उन्हें ये सब करते हुए दूर खड़ी एमा देख लेती है और उसके हाथ से डर के मारे बोतल गिर जाती है, जिसकी आवाज बॉसमैन सुन लेता है और अपने साथियों को उसे पकड़ने के लिए कहता है। फिर बास और राज दोनों एमा का पीछा करने लगते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। अब वो दोनों एमा को लेकर बॉसमैन के पास आते हैं और फिर वो लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इतने में डेविड को भी होश आ जाता है और वो देखता है कि सबका ध्यान एमा पर है, इसीलिए वो मौका देकर धीरे धीरे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है और अब डेविड अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगता है। ये लोग उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, उस पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन वो किसी तरह बच बचा कर यहाँ से निकल जाता है। तभी उसके पीछे वो सब भागने लगते हैं और जल्दी जल्दी में बोलिया का चाकू वहीं गिर जाता है। फिर बॉसमैन अपनी गाड़ी से एक बड़ी सी गन निकालता है और एक चोटी की तरफ भागता है ताकि उस पार चढ़कर वो डेविड को शूट कर सके। फिर हम देखते हैं कि एमा जहाँ बंदी हुई है वहाँ डेविड की बेल्ट भी पड़ी हुई है जिसमें हथकड़ी की चाबी भी है। तभी बॉसमैन एक चोटी पर चढ़कर उसे शूट कर देता है, जिससे डेविड वहीं मर जाता है और अब एमा भी किसी तरह बेल्ट को खींचकर उसमें से चाबी निकाल कर खुद को खोल लेती है। फिर एमा वो चाकू भी उठा लेती है जल्दी में, जिससे बोलिया यहाँ गिरा कर चला गया था। अब किसी को शक ना हो इसलिए ये लोग डेविड की गाड़ी को भी अपने साथ ले जाते हैं। फिर बॉसमैन बोलिया से कहता है जाकर उस लड़की को मार दो, क्योंकि उसने हमें डेविड को मारते हुए देख लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डरी हुई एमा भागते भागते अपनी गाड़ी तक पहुंच गई है। वो अपनी गाड़ी से अपना मोबाइल और अपने भाई का बैग निकालकर वापस आगे बढ़ने लगती है। फिर जब बोलिया वहाँ पर पहुँचता है और खाली हथकड़ी देखकर समझ आता है कि वो यहाँ से भाग गई है। इतने में उसके पीछे उसके ग्रुप के सभी लोग आ जाते हैं, जिन्हें बोलिया सब कुछ बता देता है। अब इसके बाद बाज और राज एमा को ढूंढने के लिए कार में बैठकर निकल जाते हैं। फिर दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि एमा का पिता अपनी बेटी के घर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं और उसे पूछने के लिए कॉल भी करते हैं, मगर अभी एमा जहाँ फंसी हुई थी वहाँ सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। उधर राज और बास को रास्ते में एमा की गाड़ी मिल जाती है। फिर वो लोग उसकी गाड़ी की चेकिंग करने लगते हैं, जिससे उन्हें उसका नाम और घर का एड्रेस भी पता चल जाता है। अब यहाँ पर बास को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसकी वजह से वो बॉसमैन को यहाँ आने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ एमा सामान लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन बॉसमैन और उसके साथी एमा के पैरों के निशान से उसका पीछा करने लगते हैं। पर ये बात एमा को जल्द ही पता लग जाती है कि वो अपने पीछे पैरों के निशान छोड़ती जा रही है।
उसके बाद बॉस मैन और उसके साथी वहीं पहुंच जाते हैं जहां एमा रुकी थी और फिर वो लोग एमा के पैरों के निशान के जरिए आगे बढ़ने लगते हैं। अब थोड़ा ही आगे जाने के बाद पाइट कहता है कि उसे पता चल गया है कि हम उसका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए उसके पैरों के निशान 3 डायरेक्शंस में जा रहे हैं। ये उसने जानबूझकर किया है ताकि हम उस तक ना पहुंच सके। उसकी ये बात सुनने के बाद बॉस मैन कहता है कि 2 साथी एक डायरेक्शन में जाएंगे और 2 साथी दूसरी डायरेक्शन में और तीसरी डायरेक्शन में वो और पाइट जाएंगे। फिर ये सभी लोग उसे ढूंढने में लग जाते हैं। वहीं एमा पानी की तलाश में एक कुएं तक पहुंच जाती है, लेकिन पानी को देखकर उसे एहसास होता है कि ये पानी बहुत गंदा है और वो इस पानी को पीकर बीमार पड़ सकती है, इसलिए वो थोड़ा सा पानी लेती है और साफ करने लगती है। अब इसी बीच बूलिया और जय दोनों को देख लेते हैं और जल्द ही एमा के पास पहुंचकर उस पर गन तान देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार एमा बिना डरे उसके पेट में चाकू मार देती है और कहती है कि मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। तो बूलिया से पूछता है कि कौन हो तुम, जिस पर एमा बताती है कि मैं स्पेशल कमांडो जॉन की बेटी हूँ और मेरे पिता ने मुझे बचपन से ही कमांडो की ट्रेनिंग दी है। असल में एमा के पिता का मानना था कि हर लड़की को अपनी हिफाजत करनी आनी चाहिए। खैर यहाँ पर बूलिया को तो एमा मार देती है, मगर उसके अभी और साथी बाकी थे। जब जे एमा को देखने के लिए जाता है तो उसे वहाँ बूलिया की लाश मिलती है। वो फौरन से इस बात की खबर बॉस मैन को देता है और खुद एमा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। बॉस मैन जल्द ही बूलिया की लाश तक पहुँच जाता है और उसके बाकी साथी कुएं से पानी पीने लगते हैं। इस दौरान जय एमा के पैरों के निशान का पीछा कर रहा होता है और जैसे ही निशान खत्म होते हैं तो वो ऊपर देखता है और फिर उस पर एक पत्थर आकर गिरता है। अब ये पत्थर एमा ने ही उस पर फेंका था, जिससे जय को बहुत ज्यादा चोटें लग जाती हैं। एमा भी हार नहीं मानती, वो उसकी गन से उसी को शूट कर देती है। अब कुछ देर के बाद बॉस मैन और उसके साथी जय की लाश तक पहुँच जाते हैं, पर एमा भागते भागते एक फार्म हाउस तक पहुंच जाती है, लेकिन बॉस मैन उसे चोटी पर खड़ा हुआ देख लेते हैं और जैसे ही वो उसे शूट करने लगता है एमा उसे देख लेती है। अब वो तेजी से नीचे भागती हुई आ जाती है और एक जगह छुप जाती है। अब हम देखते हैं कि एमा फार्म हाउस में पहुंच गई है, जो कि एकदम सुनसान पड़ा हुआ था, लेकिन इस फार्म हाउस में एमा की काम की बहुत सारी चीजें थी और तभी आज भी फार्म हाउस में घुसता है और एमा उस पे हमला कर देती है। उसके बाद पाइट भी धीरे धीरे फार्म हाउस के अंदर आ जाता है। तभी एमा उसे पकड़ लेती है और चाकू से उस पे हमला कर देती है। अब इतने में बास भी वहाँ पर आ जाता है और एमा पे हमला कर देता है, लेकिन वो भी एमा के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और एमा भी उससे मार देती है। अब बास को मार के जैसे ही एमा बाहर आती है तो वहाँ बॉस मैन हाथ में गन लिए खड़ा होता है, जिसके बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर एमा की एक गोली से बॉस मैन मारा जाता है, जबकि बॉस मैन की भी गोली ने एमा को भी जख्मी कर दिया था। अब एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि जख्मी एमा इसी हाल में अपने पिता के पास पहुंच गई है और उनके गले लगकर कहती है कि मुझे ट्रेनिंग देने का शुक्रिया। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं दी एंड हो जाती है।